name is Jyoti Rana and I am assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. So in my previous lectures I told you about the data link layer, about the computer network, data link layer protocols, and about the satellite and IEEE. And today we are going to study about packet switching and LAN protocols. सो ये एक लेआउट है पैकेट स्विचिंग का. अभी कैसे काम करता है. पैकेट स्विचिंग इज़ अ कनेक्शनलेस नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक. Here the message is divided and grouped into a number of units called packets that are individually routed from the source to destination. There is no need to establish a dedicated circuit for communication. पैकेट स्विचिंग क्या है. एक कनेक्शनलेस नेटवर्क है. कनेक्शनलेस का मतलब क्या है कि इसमें मुझे कोई कनेक्शन मेंटेन नहीं करना पड़ता है कि हाँ भाई मेरा ये वाला पार्ट इससे इंटरलिंक्ड है या ये वाला इससे इंटरलिंक्ड. ये कनेक्शनलेस स्विचिंग टेक्निक है. इसमें मैं मैसेज को डिवाइड कर देती हूँ ग्रुप्स में और उन ग्रुप्स को मैं मैसेज को डिवाइड कर देती हूँ एंड दे आर ग्रुप्ड इनटू अ नंबर ऑफ यूनिट्स. लाइक मेरा एक मैसेज था, उसको मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, नंबर ऑफ़ पार्ट्स में, और उन पार्ट्स के मैंने एक यूनिट्स बना ली. उन यूनिट्स को हम बोलते हैं पैकेट्स. एंड दे पैकेट्स जो मैंने बनाए, जैसे मेरा एक 16 बिट का था, 16 बिट को मैंने 4 पार्ट में, मतलब 4 के पार्ट में 4 जगह डिवाइड कर लिया. एक 16 बिट के मैसेज को मैंने 4 के सेगमेंट्स में 4 पैकेट्स बना ली, उसकी 4 यूनिट्स बना ली. अब उन 4 पैकेट्स को मैं इंडिविजुअली क्या करूँगी, इंडिविजुअली राउटेड फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन. अब उन 4 पैकेट्स को मैं इंडिविजुअली सेंड करूँगी सोर्स, मतलब सेंडर से रिसीवर को, मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन. देयर इज़ नो नीड टू एस्टेब्लिश अ डेडिकेटेड सर्किट फॉर कम्युनिकेशन. अब इसमें मुझे कोई एक डेडिकेटेड सर्किट नहीं बनाना पड़ता है कि हाँ भाई ये इसी हिसाब से ये मेरे पैकेट सेंड होंगे या इसी हिसाब से मेरा ये सर्किट काम करेगा. दोबारा से बताती हूँ, पैकेट स्विचिंग क्या है कि इसमें मैं अपने मैसेज को डिवाइड कर देती हूँ और डिवाइड करने के बाद में जो उसके पार्ट्स बने हैं, ठीक है, उनको मैं एक पैकेट्स की फॉर्म में इंडिविजुअली सेंड करती हूँ. जैसे मेरा एक 16 बिट का डेटा था तो मैंने उसको 4 के बिट में डिवाइड कर लिया. अब 4 से डिवाइड करने के बाद में उसके 4 पार्ट्स बन गए. 4 पार्ट्स को मैं उन 4 यूनिट्स को, उसके जो 4 यूनिट्स हैं उनको मैं पैकेट बोलती हूँ और उन 4 पैकेट्स को मैं इंडिविजुअली सेंड करूँगी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. अभी प्रोसेस कैसे काम करता है कि ईच पैकेट इन अ पैकेट स्विचिंग टेक्निक हैज़ 2 पार्ट्स. अब हर पैकेट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक हेडर एंड वन इज़ पेलोड. द हेडर कंटेन्स द एड्रेसिंग information of the packet and is used by the intermediate router to direct it towards the destination. The payload carries the actual data. 2 पार्ट होते हैं, हेडर एंड पेलोड. द हेडर कंटेन्स द एड्रेसिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द पैकेट. एड्रेसिंग इन्फॉर्मेशन मतलब कि उसको, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, उसको कहाँ पर जाना है. जो हेडर है उसमें उसका एड्रेस होता है कि भाई उसको कहाँ पर जाना है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है. और जो पेलोड होता है, पेलोड में उसकी एक्चुअल डेटा होता है कि उस पैकेट के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है. A packet is transmitted as soon as it is available in the node based upon its header information. अब उसको सेंड करने के टाइम पे मैं ये सिर्फ अवेलेबिलिटी चेक करूँगी कि हाँ अवेलेबिलिटी है नोड के पास में, ठीक है, कि अब ये वाला हेडर, इसको हम, मतलब इस हेडर का टाइम है, इस हेडर को हमें सेंड करना है, ठीक है, और नोड के पास में अवेलेबिलिटी है तो मैं उस टाइम पे उस पर्टिकुलर पैकेट को सेंड करूँगी. The packet of a message are not routed by the same path. अब ज़रूरी नहीं है कि एक, जैसे मतलब एक मैसेज के 4 पार्ट्स थे, ठीक है, एक मैसेज को मैंने 4 पॉकेट्स में 4 पैकेट्स में डिवाइड किया था, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस पाथ से मेरे बाकी के पहले 2 पैकेट सेंड हुए या बाकी का पहले का 1 पैकेट सेंड हुआ उसी से मेरे रिमेनिंग पैकेट्स भी सेम हों. पैकेट स्विचिंग में मेरे हर पैकेट का डिफरेंट पाथ होता है, वो हर पैकेट डिफरेंट पाथ फॉलो करता है. द पैकेट्स ऑफ अ मैसेज और आर नॉट राउटेड बाय द सेम पाथ, सो द पैकेट्स इन द मैसेज अराइव्स इन द डेस्टिनेशन आउट ऑफ ऑर्डर. अब
जैसे मैंने एक टाइम पे मेरे एक मैसेज को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था और मेरे 4 के 4 पैकेट्स अलग अलग पाथ से डेस्टिनेशन के पास जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा फर्स्ट पैकेट है वो सबसे पहले ही पहुँचे। 4 पैकेट हैं, 4 पैकेट्स के अलग अलग पाथ हैं, 4 पैकेट्स में अलग अलग इन्फॉर्मेशन है एक ही मैसेज की, तो हो सकता है पहले फोर्थ वाला पार्ट पहुँचे या पहले सेकंड वाला पार्ट पहुँचे और फर्स्ट वाला लास्ट में पहुँचे। तो इसका कोई फिक्स नंबर नहीं होता है कि एक टाइम मतलब सबसे पहले मेरा फर्स्ट पाथ पैकेट ही पहुँचेगा या सेकंड पैकेट ही पहुँचेगा, उनके ऑर्डर कुछ भी हो सकते हैं। It is the responsibility of the destination to record the packets in the order to retrieve the original message. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किस पैकेट में कौन सी इन्फॉर्मेशन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसीवर की होती है, ठीक है, टू रिट्राइव द ओरिजिनल मैसेज इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। द प्रोसेस इज डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड इन दिस फिगर। कि मेरे सेंडर ने क्या किया कि सेंडर ने मैसेज को सेंड किया, सेंडर ने एक 16 बिट का डेटा था उसको 4 में डिवाइड कर दिया, तो उसके 4 पार्ट बन गए ABCD। अब उसने A को एक पाथ से सेंड किया, B को दूसरे से पाथ से सेंड किया, देन C को सेंड किया एंड D को सेंड किया। सो इस फिगर में 4 पैकेट्स थे और चारों पैकेट्स अलग अलग पाथ फॉलो कर रहे हैं। अब जब वो रिसीवर के पास पहुँचे हैं तो रिसीवर ने ये डिसाइड किया है, रिसीवर उसकी ओरिजिनल फॉर्म को रिट्राइव करके उसको आगे फर्दर प्रोसेस करता है। तो पैकेट स्विचिंग का होल प्रोसेस क्या है कि मैं अपने रिपीट कर देती हूँ कि पैकेट स्विचिंग में जो मेरी इन्फॉर्मेशन है मैं उसको डिवाइड कर देती हूँ इक्वल पार्ट्स में। अब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में उनको हम बोलते हैं पैकेट्स। एक पैकेट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हेडर और एक होता है पेलोड। हेडर में उसका एड्रेस होता है कि उसको किस पाथ किस डेस्टिनेशन पे जाना है, और पेलोड में उसकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है। अब इसके बाद में हर पैकेट अलग अलग पाथ फॉलो करता है, कोई भी 2 पैकेट सेम पाथ फॉलो नहीं करते हैं, हर पैकेट अलग अपना पाथ फॉलो करता है। और अलग पाथ फॉलो कर रहे हैं तो हो सकता है कि D पैकेट पहले पहुंचे और A पैकेट बाद में पहुंचे, तो उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है कि पहले कौन सा पैकेट आएगा। ये इन्फॉर्मेशन मेरा रिसीवर डिसाइड करता है कि उसकी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद में वो ये डिसाइड करता है कि किस पैकेट को कहाँ पर अरेंज करना है और किस पैकेट की क्या फॉर्म है, क्या नंबरिंग है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पैकेट स्विचिंग टेक्निक। सो इसकी एडवांटेजेस क्या हैं कि डिले इन डिलीवरी ऑफ द पैकेट्स इज़ लेस सिंस पैकेट्स आर सेंट एज सुन एज दे आर अवेलेबल। अब इसमें डिले नहीं होता। डिले क्यों नहीं होता? क्योंकि एक तो मैंने इन्फॉर्मेशन को डिवाइड कर दिया, उनके साइज़ को मैंने कंप्रेस कर दिया। अब साइज़ कंप्रेस करने के बाद में क्या है कि हर पैकेट अपना अलग पाथ फॉलो करेगा और उसको हम जल्दी से जल्दी सेंड करते हैं जैसे हमारे पास में नोड अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे कम टाइम लगता है और डिले नहीं होती है रिसीवर को डेटा रिसीव करने में। Switching devices does not require massive storage since they don't have to store the entire message before forwarding them to the next node। जैसा कि मैंने अपने पहले पॉइंट में बताया कि इसमें जो स्टोरेज है, अब मैंने एक एक्चुअल मैसेज की 16 बिट का साइज़ था और उसको मैंने 4 बिट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसकी एक्चुअल स्टोरेज एक तरीके से कम हो गई। अब उसको 16 बिट को स्टोर नहीं करता, उसको 4 बिट्स को स्टोर करना है। तो यहाँ पे उसकी स्विचिंग डज नॉट रिक्वायर, जो स्विचिंग टेक्निक्स है उसको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होता है मैसेज को प्रोसेस करने के लिए। Data delivery can continue even some parts of the network faces link failure. Packets can be routed by other path. Data delivery can continue. Data delivery हमारी continue रहेगी। हो सकता है कि कुछ जो पैकेट्स हैं वो अपना पाथ लूज़ कर दें, पाथ भूल जाएं, ठीक है। तो उन पैकेट्स को, जो पैकेट्स अवेलेबल नहीं हुए हैं रिसीवर के टाइम पे रिसीवर के पास में, सिर्फ हम उन पर्टिकुलर पैकेट्स को दोबारा से भी सेंड कर सकते हैं। और हो सकता है मतलब नेक्स्ट जब दोबारा से रीसेंड करें तो देयर में भी चांस कि वो डिफरेंट पाथ फॉलो करे, तो इस बार वो अपने पाथ पे डेस्टिनेशन पे टाइम से पहुंच जाए, तो वहाँ पे मतलब डिले नहीं होगी और डेटा की कॉन्टीन्यूसली डिलीवरी रहेगी। It allows simultaneously use of same channel by multiple users. सेम चैनल फॉर मल्टीपल यूज़र यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक यूज़र है वो दूसरा डेटा सेंड कर रहा है, दूसरा यूज़र है उसको दूसरा डेटा सेंड करेगा।
तो एक चैनल को डिफरेंट यूजर्स उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं. इट इंश्योर्स बेटर बैंडविथ, यूज अ नंबर ऑफ पैकेट्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्स एंड कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द सेम लिंक. Disadvantages can suitable for applications that cannot afford delays in communication like high quality voice calls. Packet switching, हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई क्यों होती है, क्योंकि हर पैकेट डिफरेंट पाथ फॉलो करता है, जिसकी वजह से डिफरेंट पाथ्स हम लोगों को मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो हाई हो जाती है. दे रिक्वायर कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल्स फॉर डिलीवरी. नेटवर्क प्रॉब्लम्स में इंट्रोड्यूस एरर्स इन पैकेट्स, डिले इन डिलीवरी ऑफ पैकेट्स और लॉस ऑफ पैकेट्स. इफ नॉट प्रॉपरली हैंडल दिस में लीड टू द लॉस ऑफ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन. LAN protocol. Wireless LANs refer to LANs, local area network, that use high frequency radio waves instead of cables for connecting the device. इसमें क्या है कि हम वायरलेस LANs यूज़ करते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ केबल्स फॉर कनेक्टिंग द डिवाइसेस. इट कैन बी कंसीव्ड एज अ सेट ऑफ लैपटॉप्स एंड अदर वायरलेस डिवाइसेस communicating by radio signals. Users connected by VLANs, wireless LAN local area networks, can move around within the area of network coverage. Most VLANs are based upon the standard IEEE 802.11 or Wi-Fi. Configuration of wireless LANs. Each station in a wireless LAN has a wireless network interface controller. A station can be of two categories. Types of VLAN protocols. अब ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है कि जो इसकी रेंज होगी वायरलेस होगी, ठीक है, और उस एरिया में उस कवरेज जहाँ मतलब जितनी इसकी नेटवर्क की कवरेज होगी उस एरिया में यूज़र ईजिली मूव कर सकता है और दे कैन यूज़ दैट इन नेटवर्क फैसिलिटी. तो इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं? इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो IEEE 802.11 से लिए गए हैं या फिर वाईफाई से लिए गए हैं. सो सबसे पहले 802.11a प्रोटोकॉल. दिस प्रोटोकॉल सपोर्ट्स वेरी हाई ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ 54 मेगाबाइट्स पर सेकेंड. इसकी हाई ट्रांसमिशन स्पीड होती है 54 Mbps. इट हैज़ अ हाई फ्रिक्वेंसी, इसकी फ्रिक्वेंसी भी हाई होती है 5 GHz की, ड्यू टू विच सिग्नल्स हैव डिफिकल्टी इन पेनिट्रेटिंग वॉल्स एंड अदर ऑब्स्ट्रिकेशंस. It employs orthogonal frequency division multiplexing. Next we have 802.11b protocol. This protocol operates within the frequency range from 2.4 GHz and supports 11 Mbps speed. It facilitates path sharing and is less vulnerable to obstructions. It uses carrier sense multiple access and collision avoidance CSMA or CA with Ethernet protocol. Then we have 802.11g protocol. This protocol combines the feature of 802.11a and 802.11b protocol. It supports both high range frequency and high range frequency क्या है 5 GHz and 2.4 GHz. Owing to its dual features, 802.11g is backward compatible with 802.11b devices. 802.11g provides high speed, varying signal range and resilience to obstructions. However, it is more expensive for implementation. 802.11n protocol, properly known as wireless N. This is an upgrade version of 802.11g. 802.11g क्या था कि ये कॉम्बिनेशन था 802.11a एंड 802.11b का, और 802.11n क्या है, ये एडवांस वर्जन है 802.11g का. इट प्रोवाइड्स वेरी हाई बैंडविथ अप टू 600 Mbps एंड प्रोवाइड सिग्नल कवरेज. It uses multiple input, multiple output, having multiple antennas at both the transmitter and receiver end. In case of signal obstruction, alternative routes are used. However, the implementation is highly expensive.